लेकिन इमरान खान को कभी वोट नहीं दूंगी, ये क्या माजरा है? ये कोई सवाल है पूछने वाला? ऑब्वियसली उसको कौन वोट देगा अब इतने तमाशे के बाद? कौन से मुल्क को तबाह कर दिया, 3.5 साल क्या करके दिखाया? 30 साल पहले क्या अभी भी क्या कर रहे? 3 साल से पहले, 30 साल पहले तो इतनी अफरा तफरी देखी है मुल्क में? बहुत ज्यादा देखी। हमने तो नहीं देखी, मैं तुमसे बड़ी हूँ। क्या देखी अफरा तफरी? 30 साल में हमने क्या किया? दूसरों का जब लॉन्ग मार्च होता था तो लोगों को नौकरियों पे नहीं जाने दे रहे, मजदूरों को ये नहीं करने दे, 4 बंदे खड़े होकर सड़कें वहां पे बंद करके बैठे हुए, लोगों का बुरा हाल हुआ है। लॉन्ग मार्च तो पीएमएल ने भी किया था, लॉन्ग मार्च तो बीबी ने भी किया था। तो इस तरह के वीडियोस आए हैं, कुछ निकला है कि एक इससे ज्यादा निकले हुए थे? बिल्कुल भी नहीं इस तरह के हालात थे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं सबसे पहले आवाज नीचे रख के बात करो। आप मुझे एक बात बताएं सबसे पहले, आप कहती हैं सारी जड़ की फिसाद इमरान खान है, ट्रू और नॉट? बिल्कुल। अच्छा, इमरान खान को मैं पॉलिटिक्स से निकाल देता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे? जी करने देंगे काम तो बिल्कुल। मैंने निकाल दी इमरान खान को, कौन सही करेगा हालात? यही लोग करेंगे जो सीखे हुए पॉलिटिशियंस हैं। यही लोग जिन्होंने आज से 30 साल बल्कि 70 साल में आर्टिस्ट को एक भी राइट्स नहीं दी, यही लोग जिन्होंने पाकिस्तान को हर लिहाज से बेच दिया है, यही लोग जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की यही वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है और बनाएंगे, उनको काम करने दिया जाए। मुल्क बन गया हमारा, आपको लगता है? इमरान खान तो अब आए, इमरान खान उससे पहले इमरान खान ने आके जो गंद मचाया ना, उससे पहले बहुत बेहतर था। क्या था बताएं, क्या बेहतर था? मुझे 3 चीजें बता दें जो बेहतर थी हमारी। हमारा मुल्क इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो रहा था, हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही थी, हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही थी, हमारी तब सब चीजें बिक चुकी थी। पहले पॉलिटिशियंस को काम करने दो, पॉलिटिशियंस को काम करने दो। इमरान खान मैंने निकाल दिए, कौन हमें आके ठीक करेगा? यही करेंगे जो सीख के आए। किसी एक का नाम लेने, किसी एक का नाम। नवाज शरीफ करेगा, बिलावल करेगी, वो पहले लाहौर के आ जाए और तो बड़ी गाल हो, तो पहले पाकिस्तान से आ जाए, फिर सब कुछ सही कर देगा। ये गंद जाएगा तो आएगा ना। एक्सक्यूज मी बट लड़ाई ये इफ्फत की और अहमद बट की है ते सोशल मीडिया ते मेरे ते पै जानी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ब्रेक तो वापस आना ना, हाँ जी, तो बाट ने मुंह तो चाह साफ कर रहे हो ना, इसलिए आपने अच्छा नहीं किया। देखिए एक सिंपल सी बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं हर एक के पॉलिटिकल राइट्स को सपोर्ट करता हूं। हर एक के पास हक है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी और अपने पॉलिटिकल व्यूज को सपोर्ट करे, बिल्कुल, लेकिन वो किसी को जज ना करे उसके ऊपर। मैं इनकी इज्जत एज एन आर्टिस्ट, एज अ पर्सन हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि ये मुझे इज्जत देती हैं। yes. मैं कभी भी इनको इनके पॉलिटिकल राइट्स पे जज नहीं करने वाला। वो इनका अपना पर्सनल बिलीफ है, मेरा अपना पर्सनल बिलीफ है। मैं पाकिस्तान के साथ हूं और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ है, मैं उसके साथ हूं। तो इकोनॉमी कैसे ठीक होती है? हाय, मैं तो अंदाजा कि मैं ठीक होंगी कट खान नाल। इफ़त उमर, बाखुदा अगर आप हमारे दौर में होती तो हमारे दिल के करीब और दरबार से दूर होती। वो इसलिए औरतों के लिए आपके इनकलाबी ख्यालात अनारकली और दिलाराम और दूसरी कनीजों तक ना पहुंच पाते। ले खोदा बादशाह निकला मुनाफिक। मुस्ताक भट्ट को हनूस करके पाताल में दफन कर दिया जाए और इफ़त उमर को शीश महल में ठहराया जाए। ये सिर्फ मेहमानों को शीश महल में ठहराते, खुद खुरे थे ना मंजी खड़ी करके ना अंदर। और बाण दे सुराख चो वेख के कहना कोई साबन ही फड़ा दियो। कई मरतबा तो नहाने के बाद इसे पता चलता है कि मंजी हले उड़न वाली। इन गैर मौसम मेहमानों को जिंदान में डाला जाए और अंधेरे बढ़ा दिए जाएं। इफ़त उमर जी, बाखुदा आपको देखकर ये एहसास होता है कि मुग़ल आज़म की कास्टिंग ठीक नहीं हुई। क्यों मुझे मुग़ल आज़म बनना चाहिए था? बाखुदा अगर के आसफ की नजर आप पर पड़ी होती तो जोधा बाई का करैक्टर भी आप नहीं हाय, वो तो बहुत छोटा था। इफ़त जी, दिल छोटा मत करें, दिल आराम और अनारकली का किरदार भी आप करती। अच्छा, तीनों मैं करती। यस, और फिल्म का नाम होता 3 औरतें, मुग़ल आज़म, सैनमास्कोप, गैवा कलर्स। एने पैसे एक ही देने सी। अब थोड़ा नाम आप एडिट कर गए, 3 औरतें और उनका बाप मुग़ल आज़म। गुस्ताख। एनु गल पसंद आई। dum 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 bang dum 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 bang dum 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 bang dum 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 dum
इकलौती बेटी हूँ रस्तूर की, बात करती हूँ बस मैं इशू की, तो उतार दी गई मेरी खल, जरा देख ले आके परवाने, मेरी कौन सी है मंजिल हो, हो। ओ यार मम्मी तुम फिर आ गई हो। सिर्फ मम्मी नहीं, साथ पापा भी आया है और मेरा मकसद गोर कन भी आया है। ओ भाई किसकी मम्मी है आप? मैं अरस्तु की इकलौती बेटी हूँ और पैरेलल क्वीन। ले अरस्तु की बेटी और पैरेलल क्वीन, इफ्फत उमर के सामने क्या पैरेलल क्वीन होने का दावा कर रहे हो? मैं अपने दौर में इशू बेसिस ड्रामे किया करती थी। जब हालात खराब होते थे तो मैं नरगस वाले ड्रामे भी कर लिया करती थी। नेड़े आ जालिमा वे, मैं ठर गई मैं ठर गई इसकी कब्र से अक्सर थंडर क्लैप की आवाजें भी आ रही होती थी। ओ भाई ये क्यों बार बार आ जाती है? ओ क्या बताऊं साहब, जब से गोरकन का काम संभाला रोज इसे दफन करता हूं और ये रोज बाहर निकलकर भटकती है। मुझसे पहले मेरे अब्बू भी यही काम करते रहे हैं। तो कौन सी ऐसी चीज है जो इसे टिकने नहीं देती? ओ साहब क्या बताऊं, इसकी डिमांड ही बहुत है। क्या डिमांड है इसकी? कभी ये सिगरेट मांगती है तो कभी ये इजी लोड मांगती है और कभी कहती है मुझे उस जगह दफन करो जहां वाईफाई के सिग्नल ठीक आते हों। ओ भाई आपने वाईफाई के सिग्नल का क्या करना होता है? मैंने अपना ट्विटर अकाउंट भी तो देखना होता है ना। ओ आपका भी ट्विटर है? हाँ जी। अच्छा ये बताओ तुम मरी कैसे मम्मी? एक हसास ड्रामे में काम कर रही थी, चंद जाहिलों ने मेरे ऊपर तेजाब फेंक दिया। तो तुम मर गई? नहीं, मेरे सारे जिस्म से माइल उतर गई। हेमा मालिनी की तरह मैं गोरी हो गई और मैं गाने लगी। मेरा गोरा बदन पानी में जले, पिया पिया पिया, मेरा गोरा बदन पानी में जले, पानी में जले और आंख बले, मेरा गोरा बदन, हाय अल्लाह। फिर लोगों ने मुझे अबू रस्तू का जूता जहर पिला दिया। अच्छा फिर तुम मर गई ना? नहीं, मेरा हाजमा दुरुस्त हो गया और अफारा खत्म हो गया। तो फिर लोगों ने मुझे जिला वतन कर दिया। फिर तो तुम जरूर मर गई होगी। नहीं, फिर मैं पाकिस्तान आके सियासी पनाह ले ली तो फिर मैं गुर्बत से मर गई। तो फिर यहाँ क्या करने आई हो? मैं यहाँ कन्फेशन करने आई हूँ। किस चीज का कन्फेशन? अब्बा का अरिस्टोटल मैसेज लेके आई हूँ। अच्छा अरिस्टोटल का क्या मैसेज है? अब्बा ने कहा था अगले जमाने में एक इफ्फत आएगी, उसे 21 तोपों की सलामी देना, था 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 और रक्स करके बताना। मैं आहूं सनदी कलेशन को डर देने में थोए आशिक लोग, खब्बी अख मीटा ते होण कई फै, सज्जी अख मीटा ते मारा सहरा शहर कलेशन को कलेशन को कलेशन को कलेशन को। कादिर आजाद आज यादगार इनिंग खेली गई है। वाकई सुपर ओवर में इफ़त जी ने छक्के पे छक्का मारा है और मनु ने भी छक्के पे छक्का मारा है। प्लीज आप लोगों के लिए तालियां।